आज की हमारी क्लास थोड़ी अलग और बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको एक इंग्लिश की स्टोरी पढ़ाने वाली हूँ और हम इस स्टोरी को बहुत डिटेल में समझेंगे। इस पूरी कहानी में हर एक अंग्रेज़ी वाक्य को मैं आपको साफ साफ समझाऊंगी, हर कठिन शब्द का मतलब बताऊंगी, साथ ही उसका हिंदी उच्चारण प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी और कहानी में आने वाली सभी वर्ब्स के जो टेंसेस है वो भी समझाऊंगी, ताकि आपको ग्रामर भी साथ साथ क्लियर होती जाए। इस कहानी का मुख्य विषय ऑनेस्टी, यानी जो इसका टाइटल है वो ऑनेस्टी है, मतलब ईमानदारी है। और ये कहानी आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सिखाएगी बल्कि ज़िंदगी की एक अच्छी सीख भी देगी। तो तैयार हो जाइए एक बहुत ही आसान, बहुत समझने योग्य और बहुत ही उपयोगी इंग्लिश स्टोरी की क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी क्या है, यहाँ पर जो कहानी है ये है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। अ सिंपल लाइफ लेसन, यानी कि एक सरल जीवन का सबक, ये इसका हिंदी अर्थ है इस कहानी के टाइटल का, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को पढ़ना। हिंदी अर्थ भी रहेंगे, कौन सा टेंस है, किस वाक्य में कौन सी वर्ब है, ये भी आपको साथ ही साथ में पता चलेगा, ताकि आप अपनी ग्रामर को भी बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सके पढ़ने के साथ साथ। अर्नव यहाँ पर नाम है किसी लड़के का। वॉज का हिंदी अर्थ होता है था, और ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। वॉज से आपने पहचाना, ठीक है। वॉज और वर रहेगा, सिर्फ वॉज वर रहेगा तो वो भी पास्ट सिंपल का वाक्य होता है, जहाँ पर कोई एक्शन, कोई काम नहीं होता। तो अर्नव वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। अर्नव क्या था, एक कॉलेज का स्टूडेंट था, विद्यार्थी था। तो ये हो गया पहला वाक्य। ही लिव्ड, अब ये जो लिव्ड दे रखा है, इस लिव्ड से आपने पहचाना कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है। रहता था इसका हिंदी अर्थ है, ये लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ भी पास्ट सिंपल में होता है इस टेंस में। तो ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, विद का मतलब के साथ, हिज पेरेंट्स यानी उसके पेरेंट्स, माता पिता के साथ, एंड यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटा या छोटी, अगर बहन है यहाँ पर तो छोटी सिस्टर, छोटी बहन के साथ। इन यानी कि में, अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से हाउस में, घर में। तो यहाँ पर ये दूसरा वाक्य हो गया, पास्ट सिंपल का ही वाक्य है, क्योंकि आपने लिव्ड से पहचाना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। हिज फैमिली यानी उसकी फैमिली, उसका परिवार, किसका, अर्नव का। तो अर्नव के लिए यहाँ पर हिज का यूज़ हुआ है। वॉज, वॉज वॉज से पहचाना कि ये पास्ट सिंपल का वाक्य है, यानी कि थी, यानी उसका परिवार था या थी। नॉट नहीं, वेरी यानी बहुत, रिच यानी अमीर, यानी कि उसका परिवार अमीर नहीं था, बहुत अमीर नहीं था, रिच नहीं था। तो ये वाक्य भी सिंपल पास्ट का वॉज का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर जब वॉज और वर आ जाते हैं तो वहाँ पर कोई काम नहीं होता, कोई कुछ था ऐसा वाक्य में प्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है। दे वर्कड यानी कि वे कौन, उसके परिवार की बात हो रही है। दे वर्कड, वर्कड का मतलब काम करना भी होता है, यहाँ पर है मेहनत करते थे। ये पास्ट सिंपल का ही वाक्य, यानी सिंपल पास्ट बोले या पास्ट सिंपल, ये जो वर्कड है यहाँ पर वर्क की सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए ये सिंपल पास्ट का वाक्य है और ये क्रिया है, सेकेंड फॉर्म। मेहनत करते थे, यहाँ पर है वर्कड फिर हार्ड, साथ ही में इसका मतलब होगा कि कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। टू मैनेज, तो यहाँ पर है मैनेज करना यानी कि संभालना। टू मैनेज, बेस वर्ब इसलिए बोला जाएगा क्योंकि ये जो टू लगा है, टू के साथ मैनेज आया तो इसको बेस वर्ब बोलते हैं, जहाँ से सारी वर्ब निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेस वर्ब, जहाँ से सारी जो क्रिया रहती है वो निकल कर आती है। ये शुरुआत इससे ही होती है, टू लगा रहता है, फिर कोई वर्ब का नाम रहता है, वर्ब रहती है। तो टू मैनेज यहाँ पर बेस वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब हो गया संभालना। टू मैनेज पूरे का मतलब हो गया संभालना। तो पूरा वाक्य क्या है, दे वर्कड, मेहनत करते थे, यानी कि वे
वर्कड हार्ड, कठिन मेहनत करते थे, कठिन परिश्रम करते थे या मेहनत करते थे। टू मैनेज, संभालना। देयर यानी कि उनकी। डेली, डेली यानी कि रोज़ाना के जो होते हैं वो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का हिंदी अर्थ होता है खर्चे, यानी कि जो रोज़ाना के खर्चे रहते थे उनको मैनेज करने में, संभालने में बहुत मेहनत करते थे। तो डेली, दैनिक या रोज़ाना, रोज़ के एक्सपेंसेस, खर्चे। तो यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट का वाक्य है। वर्कड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे कि अर्नव ऑल्सो ट्राइड। अब यहाँ पर ट्राई से ट्राइड बना है, तो ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जितनी भी कहानियाँ रहती है वो ज़्यादातर आपको वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है। तो अर्नव ऑल्सो यानी भी, ठीक है। ट्राइड यानी कोशिश करना, यहाँ पर ट्राइड हो गया तो कोशिश की या किया। टू सपोर्ट, टू लगकर इस तरीके से कोई क्रिया आती है, वर्ब आती है, तो उसको बेस वर्ब बोला जाता है, जहाँ से सारी वर्ब निकल कर आती है, ठीक है। तो टू के साथ ये सपोर्ट है, इसके पूरे का मतलब है सहायता करना। देम बाय टीचिंग अ फ्यू चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल, यानी देम यानी उनकी, बाय टीचिंग यानी कि पढ़ाकर, ठीक है। बाय टीचिंग का मतलब हो गया पढ़ाकर। अ फ्यू चिल्ड्रन यानी कि कुछ बच्चों को। आफ्टर का मतलब के बाद, स्कूल के बाद वो कुछ बच्चों को पढ़ाता था। इस तरीके से वो भी क्या करता था, कोशिश करता था उनको सपोर्ट करने की, सहायता करने की। नेक्स्ट देखते हैं वन इवनिंग, एक शाम। वाइल ही वॉज यानी कि जब, वाइल का मतलब होता है जब। ही वॉज रिटर्निंग, रिटर्निंग, अब देखिए वॉज है, वॉज के बाद में रिटर्निंग दे रखा है, ये वर्ब में आईएनजी है। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होगा, लौट रहा था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, अब यहाँ पर सिंपल नहीं होगा, ये पास्ट सिंपल, क्योंकि रिटर्निंग है, आईएनजी लगा है इसमें। वॉज के बाद में जो वर्ब रहती है उसमें आईएनजी लगा रहता है, या वर्ब के बाद में, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य रहता है। कोई काम हो रहा था कंटिन्यूटी के साथ, ये पास्ट में। तो जब वो क्या कर रहा था, लौट रहा था, ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम यानी से हिज क्लासेस, जो उसकी क्लासेस थी उनसे वो लौट रहा था। अर्नव सॉ, तो ये सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, ये पास्ट सिंपल का वाक्य यानी देखा, इसका हिंदी अर्थ। तो पास्ट सिंपल का वाक्य है, क्रिया का दूसरा रूप है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अर्नव सॉ अ ब्लैक फोल्डर, एक काला फोल्डर देखा। लाइंग, लाइंग का मतलब पड़ा हुआ, ठीक है। लाइंग का मतलब यहाँ पर पड़ा हुआ। ऑन अ बेंच, एक बेंच पर, ऑन पर एक, ए का मतलब एक, और बेंच पर। यहाँ पर है अ ब्लैक फोल्डर, ये जो ब्लैक फोल्डर है, काले रंग का फोल्डर है, इसी के बारे में कुछ बताया है। लाइंग यानी कि पड़ा हुआ। ऑन अ बेंच, एक बेंच के ऊपर काले रंग का फोल्डर पड़ा हुआ उसने देखा, किसने, अर्नव ने। तो देखा यानी सॉ, सॉ से हमने पहचाना कि ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, ही पिक्ड। अब यहाँ पर देखेंगे ही सब्जेक्ट है, ही के बाद में ये पिक्ड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसने, पिक का मतलब होता है उठाना, तो पिक्ड उठाया, क्योंकि बीते हुए समय की बात है तो उठाया। ये पास्ट सिंपल का वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इट अप यानी ऊपर, इट यानी उस फोल्डर को। एंड चेक्ड, यहाँ पर देखिए चेक्ड हो गया, यानी चेक करना, जांच करना, और चेक्ड यानी जांचा, ये भी पास्ट सिंपल का वाक्य है। इनसाइड यानी कि अंदर उसने देखा, जांचा, उसको जांच परख की उसकी, तो जांचा। चेक किया, चेक्ड, तो चेक्ड से सिंपल पास्ट का, पिक्ड से आपने पहचाना सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट सिंपल का वाक्य। द फोल्डर हैड मैनी, अब देखिए ये भी पास्ट सिंपल का वाक्य यानी था, ठीक है। पास्ट सिंपल का वाक्य हैड अगर देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है, हैव की सेकंड फॉर्म। और किसी के पास कोई चीज़ थी
तो ऐसे के लिए भी हम हैड का यूज़ करेंगे। ऐसे सिचुएशन, ऐसे सेंटेंसेस के लिए पास्ट में किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज़ थी। अब यहाँ पर द फोल्डर हैड, अब फोल्डर के पास थी मैनी, क्या थी, मैनी इम्पॉर्टेंट, यानी उसके पास थी मतलब कि उसके अंदर थी इम्पॉर्टेंट पेपर, ज़रूरी कागज़, एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट यानी राशि, एक बहुत बड़ी राशि थी पैसों की, यानी ज़्यादा पैसे थे उस फोल्डर के अंदर। लार्ज अमाउंट था पैसों का, धनराशि थी उसमें। अर्नव फेल्ट, ये फील से बना है, फेल्ट ये भी पास्ट सिंपल का वाक्य, महसूस किया, ठीक है, ये भी सेकेंड फॉर्म, महसूस किया। नर्वस, अब क्या महसूस किया, घबराया हुआ, यानी उसने महसूस किया, उसे घबराया हुआ लगा, महसूस करना, नर्वस फील किया उसने, तो ये फेल्ट सिंपल पास्ट का वाक्य। ही हैड नेवर सीन, ही हैड यानी उसने, हैड नेवर सीन का मतलब होता है कभी नहीं देखा था, हैड नेवर सीन, कभी नहीं देखा था। और ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट का, ये जो सेंटेंस है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हैड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ये जो है सीन, ये सी की थर्ड फॉर्म है, तीनों फॉर्म क्या होगी, सी, सॉ, सीन, तो ये थर्ड फॉर्म है हैड के साथ। कभी नहीं देखा था, सो मच मनी यानी इतने सारे पैसे, इतने धन, इतनी मनी, सो मच मनी बिफोर यानी कि पहले, उसने इतनी मनी यानी इतने पैसे नहीं, कभी नहीं देखे थे। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कि कुछ पल, ठीक है, मोमेंट्स का मतलब, ही थॉट, काफ़ी सारे पलों की बात हो रही है तो कुछ पल, ही थॉट उसने सोचा, तो यहाँ पर ये जो थॉट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल का वाक्य है सोचा, अबाउट यानी फॉर अ मोमेंट यानी कि कुछ पल, कुछ क्षण उसने सोचा। कीपिंग, यहाँ पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है इस तरीके से जब आईएनजी लगा रहता है, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। ये जो अबाउट है, अगर ग्रामर की बात करें डिटेल में, जो अबाउट है प्रपोजिशन है, यहाँ पर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर ये कीपिंग आया है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कहेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले। अबाउट के बाद में ये जो कीपिंग लगा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रखने के बारे में, ठीक है, अबाउट रखने के बारे में, कीप का मतलब होता है रखना, तो रखने की जो क्रिया है उसको बोलेंगे कीपिंग। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये बहुत एडवांस लेवल की इंग्लिश की ग्रामर है तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोल सकते हैं जो वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। यानी रखने के बारे में सोचा, द मनी, उन पैसों को उसने रखने के बारे में सोचा। नो वन वॉज, नो वन वॉज अराउंड, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, वॉज यानी था, ये पास्ट सिंपल का वाक्य। अराउंड यानी कि आसपास, आसपास या चारों ओर कोई नहीं था। नो वन न्यू, अब ये न्यू है, नो की सेकंड फॉर्म है, KNOW, नो की सेकंड फॉर्म, और ये पास्ट सिंपल का वाक्य है क्योंकि यहाँ पर नो की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये तो पास्ट सिंपल का वाक्य होगा। जानता था, कोई नहीं जानता था। ही हैड फाउंड, अब देखिए हैड के बाद में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है फाउंड, फाइंड की जो है ये थर्ड फॉर्म है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, इस तरीके से तीनों फॉर्म रहती है। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ही हैड फाउंड इट यानी कि उसने, इट यानी ये जो फोल्डर था इसे पाया था, तो कहाँ से शुरू है ये, नो वन वॉज अराउंड, यहाँ से नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, ही हैड फाउंड इट यानी कि ये बात कोई नहीं जानता था कि उसने यह पाया था, यानी कि उसे ये जो फोल्डर था वो मिला था ये। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो ये सेंटेंस है, एक तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का वाक्य रहा है, ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और दूसरा जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का था। ये जो है पास्ट परफेक्ट का वाक्य, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल। तो इस तरीके से हर एक वाक्य में मैं टेंस को भी डिटेल से समझा रही हूँ कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ साथ वाक्य को
जो फ्रेम किया गया है उसमें किस तरीके से टेंसेस को पहचाना जाता है। शुरुआत में आप सिर्फ पहचानना ही सीखेंगे अगर आपको थोड़े बहुत नियम आते हैं तो। बट ही रिमेंबर्ड, अब यहाँ पर बट लेकिन ही यानी उसे, रिमेंबर से रिमेंबर्ड, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है तो याद किया। हिज फादर्स यानी उसके पिता के, एस लगा है अपोस्ट्रोफे लगकर, तो उसके पिता के वर्ड्स यानी शब्दों को, उसे याद आए या उसने याद किया अपने पिता के शब्दों को। ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, में बी, अब देखिए ये जो मे है ये मॉडल है, प्लस ये बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म जहाँ से सभी जो फॉर्म्स रहती है वर्ब की उनका जन्म होता है, जहाँ से वो निकल कर आती है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी पहले एक उसकी बेस फॉर्म रहती है, तो ये बेस फॉर्म रहेगी। जितने भी मॉडल वर्ब रहते हैं उनके साथ बेस फॉर्म का, बेस वर्ब का यूज़ होता है, बेस फॉर्म कह सकते हैं। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा जाता है लेकिन ये बेस फॉर्म रहेगी, बेस फॉर्म होती है। तो मे बी का मतलब अगर हिंदी में साथ में लेंगे, हो सकता है या हो सकती है, कि ऑनेस्टी मे बी डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, ठीक है, या कठिन, मुश्किल हो सकती है। क्या हो सकती है? ईमानदारी। बट ऑनेस्टी मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़, लेकिन इट इज़ राइट। अब यहाँ पर इज़ लगा है तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, ह इसका मतलब है यह सही है, मतलब ऑनेस्टी मे बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ राइट। जो ऑनेस्टी ईमानदारी है वो कठिन हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, लेकिन यही सही है, बट इट इज़ राइट यानी कि ये सही है। तो यहाँ पर देखा मॉडल का यूज़ हुआ है, ठीक है, मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और बी यहाँ पर बेस वर्ब है। अगर बेस वर्ब ना समझ में आए तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इस तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अर्नव टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है यानी कि लिया, टेक का मतलब लेना और टुक का मतलब लिया। और डीप, इसको ब्रेथ पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेथ यानी गहरी सांस ली। एंड लुक्ड, लुक की सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल देखा। एट द आईडी कार्ड अगेन यानी कि अगेन फिर से उस आईडी कार्ड को देखा। इट हैड एन एड्रेस, जैसे मैंने बताया कि हैड यानी पास्ट सिंपल का वाक्य ही है ये, था, किसी के पास कुछ था, किसी के ऊपर कुछ था, यानी कि जो फोल्डर था उस फोल्डर के ऊपर एड्रेस था, तो था यानी कि हैड, ठीक है। अब उसके ऊपर लिखे होने की बात कही गई है तो वहाँ पर उस हेड का, पास्ट में है तो हेड का यूज़ करके ही हम ये सेंटेंस पूरा करते हैं। इट हैड एन एड्रेस, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइडेड, डिसाइड से डिसाइडेड, पास्ट सिंपल का वाक्य है, ठीक है, ईडी लगा रहता है तो पास्ट सिंपल का वाक्य रहता है, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। अब नेगेटिव में नहीं होता है, ये भी याद रखिए कि नेगेटिव में नहीं, यहाँ पॉजिटिव वाक्य की बात हो रही है, सकारात्मक वाक्य की बात हो रही है। ही डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, टू रिटर्न, अब यहाँ पर टू रिटर्न का मतलब होता है लौटाना, टू रिटर्न वापस लौटाना, तो ये भी बेस वर्ब है। जब टू के साथ जो है रिटर्न लगकर आया है तो इसको बेस वर्ब बोला जाता है। अगर इस टू रिटर्न, इस सेंटेंस में इस टू रिटर्न के हिस्से की बात की जाए तो इसको बेस वर्ब बोलेंगे। अब टू का अपने आप से कोई अलग से अर्थ नहीं निकालेंगे, यानी कि वापस लौटाना या लौटाना। द फोल्डर, तो यहाँ पर टू प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये रिटर्न के साथ लगा है, ये याद रखना है। द फोल्डर टू इट्स ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक को, क्या है, ही डिसाइडेड टू रिटर्न द फोल्डर टू इट्स ऑनर, मतलब कि जो ऑनर है उसके मालिक को लौटाने का उसने तय किया। ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है ये वेंट, पास्ट सिंपल का वाक्य है गया, ही वेंट वह गया, टू द एड्रेस, जो एड्रेस था उधर गया, ठीक है, एड्रेस की ओर गया। तो यहाँ पर अब ये जो टू है ये प्रपोजिशन है, यहाँ पर देखिए वर्ब नहीं है कोई। अ वरिड मैन ओपन्ड, एक चिंतित, यहाँ पर चिंतित जो है मैन ओपन्ड। अब यहाँ पर ये ना सोचे कि ये जो वरिड है यहाँ पर ईडी लगाए तो ये वर्ब हो गई, नहीं, ये विशेषण है,
ठीक है। इस मैन के बारे में, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है, इस मैन नाउन के बारे में कुछ बता रहा है कि जो मैन था वो कैसा था, वरिड था। इस एक नाउन के बारे में बताया। ओपनड यानी कि खोला, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, पास्ट सिंपल का वाक्य। और अगर मेन वर्ब की बात करें तो ये सेकंड फॉर्म है। द डोर यानी कि एक चिंतित व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। व्हेन अर्नव शोड यानी कि जब अर्नव ने, शो करना होता है दिखाना, तो शोड का मतलब दिखाया, पास्ट सिंपल का वाक्य, सेकंड फॉर्म का यूज। हिज, हिम यानी उसे, द फोल्डर उस, द फोल्डर यानी कि उस फोल्डर को जो उसको मिला था। द मेंस यानी कि व्यक्ति के, उस आदमी के, अपोस्ट्रोफी लगाए तो उस व्यक्ति के, फेस उस व्यक्ति का, फेस चेहरा, चेंज्ड ये मेन वर्ब है, बदल गया, पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है, यानी उसका चेहरा जो है वो बदल गया। ही लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, देखा या दिखा, ठीक है, देखा या दिखा। रिलीव्ड, रिलीव्ड यानी राहत महसूस करने वाला। ही लुक्ड रिलीव्ड एंड थैंकफुल यानी कि वो दिखा, देखा भी हो सकता है, यहाँ पर है कि दिखा, वो कैसा दिखा, रिलीव्ड राहत महसूस करने वाला, एंड थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब आभारी, किसी के प्रति आभार रखते हैं तो आभारी। द मैन सैड, यहाँ पर से की सेकेंड फॉर्म है, कहा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट यानी ईमानदार होने के लिए धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। ही ट्राइड, पास्ट सिंपल, कोशिश की, पास्ट सिंपल है, कोशिश की, क्योंकि ट्राई की सेकेंड फॉर्म है। टू गिव, अब देखिए टू के साथ लगा है तो ये टू प्रपोजिशन नहीं है, टू के साथ V1 लगा है तो ये बेस वर्ब है, यानी कि देना, उसने देने की कोशिश की। क्या, अर्नव, अर्नव को, सम मनी, कुछ पैसे, एज, एज यानी के रूप में, अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब एक इनाम के रूप में, ठीक है, इनाम होता है, रिवॉर्ड का मतलब इनाम के रूप में देने की कोशिश की। बट अर्नव रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज से रिफ्यूज्ड है, पास्ट सिंपल का वाक्य, मना किया। पोलाइटली, विनम्रता से, उसने मना किया विनम्रता से। अगर बात करें पोलाइटली क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, LY से एंड होती है, और भी इसके कई तरीके हैं पहचानने के। रिफ्यूज्ड हमारे यहाँ पर पास्ट सिंपल की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट सिंपल का वाक्य है। अर्नव वॉक्ड यानी कि चला, ठीक है, वॉक से वॉक्ड, पास्ट सिंपल का वाक्य, सेकेंड फॉर्म है। होम, फीलिंग यानी कि घर की ओर चला। फीलिंग लाइट एंड प्राउड, फीलिंग यानी महसूस करते हुए, हल्का और गर्व, गर्व महसूस, हल्का और थोड़ा गर्व महसूस करते हुए वो घर की ओर चला। ही डिड नॉट अर्न, अब देखिए ये डिड नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नकारात्मक वाक्य है, नॉट लगा है, ये पास्ट सिंपल का है। अर्न यहाँ पर ध्यान रखिए कि डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है हमेशा। ही डिड नॉट अर्न मनी यानी कि उसने नहीं कमाया मनी, पैसे। दैट डे यानी कि पैसे, धन, मनी नहीं कमाई, दैट डे उस दिन। बट लेकिन, ही अर्न उसने कमाया, तो ये पास्ट सिंपल का वाक्य, कमाया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म। समथिंग बिगर यानी कि कुछ बड़ा, समथिंग कुछ बड़ा, क्या कमाया, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। समथिंग बिगर, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि उसने आत्मसम्मान, कुछ बड़ा कमाया, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कहानी। ये मॉरल है स्टोरी का कि ऑनेस्टी मेक्स, प्रेजेंट सिंपल का बनाती है, मेक से मेक्स, ठीक है, ऑनेस्टी क्या बनाती है, यू स्ट्रॉन्ग, तुम्हें मजबूत, फ्रॉम द इनसाइड यानी कि अंदर से, जो ईमानदारी है वो तुम्हें अंदर से ईमानदार, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, ईमानदारी, ऑनेस्टी अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है। तो इस तरीके से मॉरल है, ये इस कहानी की शिक्षा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है उसकी लिस्ट भी दी गई है, जैसे आप अगर चाहें तो फिर से इनकी पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार प्रोनाउंसिएशन भी है साथ ही साथ में, एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ
ताकि वर्ड मीनिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि ये स्टूडेंट है, इजी है, विद्यार्थी। यंगर का मतलब होता है, ये इसका उच्चारण है, साथ ही साथ में उच्चारण है, इनको भी देख ले। छोटा या उम्र में, छोटा हो सकता है या उम्र में होगा वो। एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस, यहाँ पर उच्चारण है। खर्चे। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है सहायता करना। रिटर्निंग मतलब वापस लौटना। फोल्डर, फोल्डर होता है जिसमें फाइल का जो फोल्डर रहता है वो। लाइंग का मतलब है पड़ा हुआ, ठीक है, पड़ा हुआ। अमाउंट यानी कि राशि। नर्वस, नर्वस का मतलब है घबराया हुआ। मोमेंट्स, मोमेंट्स का मतलब है, ये इसका उच्चारण, मोमेंट्स यानी कि पल या क्षण। कीपिंग, कीपिंग अपने पास रखना। रिमेम्बर्ड याद किया। ऑनेस्टी, ये सारे के सारे वर्ड इसी स्टोरी से रिलेटेड है। ऑनेस्टी ईमानदारी। डिफ़िकल्ट कठिन। 15 नंबर पर देखिए, डिसाइडेड निर्णय लिया। ऑनर का मतलब मालिक। वरिड यानी कि चिंतित। रिलीव्ड राहत महसूस करना, रिलीव्ड, रिलीव्ड। फिर है थैंकफुल यानी कि आभारी, किसी के प्रति आभार रहता है तो उसे बोलेंगे आभारी, थैंकफुल। नेक्स्ट नंबर 20 पे है रिवॉर्ड इनाम। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना किया। पोलाइटली विनम्रता से। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान। और मॉरल का मतलब किसी से सीख मिलती है, जैसे इस कहानी से मॉरल, शिक्षा, सीख। मेक्स का मतलब है बनाती है, ये मेक्स है, एस लगा है यानी मेक्स बन गया है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है भीतर, अंदर से। तो इस तरीके से पूरी कहानी आपने यहाँ पर देखी। मैंने प्रोनाउंसिएशन तो बताया ही है, साथ में जो हर एक वाक्य है उसमें किस तरीके से टेंसेस का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं वर्ब को, वो भी कंप्लीट डिटेल में बताया है। तो आपको कंप्लीट ये स्टोरी है, इसका प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में जो इसके उच्चारण है वर्ड्स के वो सभी समझ में आएंगे, शब्दों के अर्थ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी। तो आज की जो इंग्लिश की स्टोरी की जो क्लास थी इसमें बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।